तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स में। मैं हूँ आपका दोस्त। तो आज हम एक इंटरेस्टेड बात को जानेंगे। हम हमारे अर्थ के बारे में, यानी हमारे पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस वीडियो में जानना चाहते हैं। तो लेट्स गो। हम जानेंगे हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। सो लेट्स गो। तो गाइस, हम देखते हैं हमारे पृथ्वी पे रहते हैं रेंगने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, पानी में तैरने वाले जीव इस धरती में रहते हैं जहाँ हम भी रहते हैं। हमारा भी जन्म उसी तरह से हुआ। तो चलो हम इस वीडियो में जानते हैं पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में। ये है हमारा ग्रह पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज हम इनके बारे में कुछ इंटरेस्टेड चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अननोन फैक्ट्स में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आज से करीब 4.5 करोड़ ईयर पहले ग्रेविटी के प्रभाव से एक बादल सिकुड़ने लगे। ग्रेविटी के वजह से आजू बाजू की गैस पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगी और तापमान बढ़ने लगा। उससे हुआ सूरज का जन्म हुआ जिसे हम आज सूरज कहते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये देखिए, सूरज बनने की प्रक्रिया चालू है। सूरज बनने के बाद आसमान में चट्टान सूरज के बाजू के एक दूसरे से मिलने लगे। सूरज के चट्टान वगैरह कई ग्रह के गोले बन गए। इससे हमारे सोलर सिस्टम के कई सारे तारे बन गए। देखिए, ये हमारे सोलर सिस्टम के कई सारे ग्रह बन गए। पृथ्वी के जन्म से पहले हमारी पृथ्वी एक आग से झुलसती रही थी। ग्रेविटी के कारण आयरन, जिंक मिडल में जमा हुए और पृथ्वी में ये देखिए क्रस्ट का निर्माण हो गया। क्रस्ट यानी कि भूभाग का निर्माण हो गया। अचानक एक दिन धूमकेतु यानी कि एस्टेरॉइड्स पृथ्वी को टकराने के कारण हमारा चांद यानी कि हमारा उपग्रह जिसे हम बोलते हैं उसका जन्म हुआ। ये देखिए, ये हमारा चांद है जिसे हम हमारा उपग्रह बोलते हैं। करोड़ों साल तक हमारी पृथ्वी अशांत थी, यानी कि हमारे पृथ्वी पे चहल पहल मची हुई थी, चहल पहल चालू थी। उसके बाद एस्टेरॉइड्स गिरने लगे। एस्टेरॉइड गिरने के कारण वोल्केनोज निकली। बाद में वोल्केनोज पृथ्वी पे ठंडे होने लगी। इससे क्रस्ट का निर्माण हो गया और पृथ्वी में महासागर बन गए, वायुमंडल बन गए। महासागर बनने के कारण यहाँ पे बारिश हो गई। बारिश के कारण यहाँ पे तापमान धीरे धीरे कम होने लगा और यहाँ पे जीव जंतुओं का निर्माण होने लगा। ये देखिए, ये बारिश होने लगी। बारिश होने के बाद महासागर बने। महासागर बनने के कारण जीव जंतुओं का निर्माण होने लगा। यहाँ से करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी पे जीवन की चहल पहल की शुरुआत हो गई। हाइड्रोजन, कार्बन मिलकर अमाइनो एसिड्स हो गया। अमाइनो एसिड्स होने के कारण आपको मालूम है ब्लू ग्रीन अलगी जिसे हम बोलते हैं उसका निर्माण हो गया। ब्लू ग्रीन अलगी के कारण ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। और ये देखिए, एक पेशी जीव इसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं उसका निर्माण हो गया। ये देखिए, ये है एक पेशी वाला जीव, इसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। इसका जन्म हुआ, इसके कारण ही ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। उसके बाद ये देखिए वर्टिब्रेट्स का निर्माण हो गया। उसके रेस की हड्डी थी, ये हड्डी के कारण वो विकसित होने लगे। और यहाँ करीब से 43 करोड़ पहले जबड़े वाले मछली का विकास हो गया। ये देखिए, जबड़े वाली मछली है, इसका विकास होने लगा। और करीब 40 करोड़ पहले, यहाँ पे करीब 40 करोड़ साल पहले हुए पानी में एम्फीबियंस। ये देखिए, ये जबड़े वाली मछली है। 40 करोड़ साल पहले ये थी। और कई दिनों के बाद यहाँ पे ये देखिए एम्फीबियंस है। वो पानी में रहने वाले जीव ज़मीन में आ गए और इसे हम एम्फीबियंस बोलते हैं। और ये देखिए, पर्मियन पीरियड्स में ज़मीन पे रहने वाला ये पहला जीव है। उसके बाद धरती पे डायनासोर्स बहुत अग्रेसिव थे। ये डायनासोर्स का राज्य धरती पे कई दिनों तक चला। उसके बाद ये बड़े बड़े जुरासिक पीरियड्स में बड़े बड़े डायनासोर्स भी हुए।
14 करोड़ साल पहले उड़ने वाले टेराडोन नाम का ये प्रजाति है। ये पहला मांसाहारी प्रजाति है। ये उड़ने वाला प्रजाति रहता था। इसके कारण क्या हुआ, कई दिनों तक डायनासोरों का राज चलता रहा। उसके बाद पृथ्वी पे एक धूमकेतु टकराने के कारण से यहाँ पे सब नष्ट हो गया। फूड चेन नष्ट हुआ। फूड चेन नष्ट होने के बाद सब डायनासोर्स के जैसे प्राणी थे वो विलुप्त हो गए। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी पृथ्वी शांत होने लगी और पैदा हुए हम मनुष्य, हमारे प्रजाति, हमारे पूर्वज जिसे हम मैमेलियंस बोलते हैं। होमिनिड्स जो कि 2.5 करोड़ पहले थे, वो विलुप्त होने वाली प्रजाति है। ये हमारे पूर्वज भी हम कह सकते हैं। रैमापिथिकस ये भी हमारे पूर्वज है। ये 1.5 करोड़ पहले थे। और रैमापिथिकस ये भी है विलुप्त होने वाली प्रजाति है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये भी एक हमारी पूर्वज की प्रजाति है। होमो हैबिट्स ये भी हमारी विलुप्त होने वाली प्रजाति है। ये हाथों से बना के खाने वाली पहली प्रजाति है। और ये होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस यानी कि ये 18 लाख ईयर पहले हो चुकी वाली प्रजाति है। और ये जैसे ऐसी प्रजाति है, इसने आग का शोध लगाया। और ये है हमारी न्यू लेटेस्ट होमो सैपियंस, जिसको हम न्यू मॉडल प्रजाति बोल सकते हैं। वो पहली बार 2 लाख ईयर पहले अफ्रीका में पाया गया था। और ये देखिए आज हमारा मानव वैज्ञानिक तकनीकी पद्धति से बहुत आगे बढ़ चुका है। तो गाइस कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अगर आपको पसंद आ गया है